नमस्कार मित्रों, आज हम हस्तरेखा की डिस्कस करेंगे। तो ये जो हाथ है मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, काफ़ी पॉजिटिव क्वालिटीज़ इसमें मिली। तो हाथ देखने से पहले सबसे पहले आप इस हाथ का आकार देखिए, एकदम बढ़िया अनुपात में हाथ है ये। जो हथेली है काफ़ी अच्छी है, चौड़ी है, लंबी है और उंगलियां भी काफ़ी अच्छी लगभग सीधी हैं। अंगूठा भी बहुत बढ़िया सीधा है। अब इस हथेली की जो रंगत है वो थोड़ी लालिमा लिए हुए रंगत है। इसको एस्ट्रोलॉजी में एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि जिस आदमी की हथेली कुछ गुलाबी या कुछ हल्की लालिमा लिए हुए होती है वो काफ़ी शाही निशानी मानी जाती है। यानी कि ऐसा आदमी इन फ्यूचर अपनी लाइफ को बहुत रॉयल तरीके से जीने का शौक़ रखता है और उसके पास फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। अब जैसे कि इस हाथ की लकीरें आप देखेंगे, एक एक लाइन बिल्कुल साफ़ है। तो सबसे पहले जैसे इस हाथ में हम अंगूठे को देखेंगे, तो हाथ में जब हम अंगूठा देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा है और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये थोड़ा लंबा है और जो आगे वाला पोर्शन है वो थोड़ा छोटा है। जब ऐसी स्थिति होती है कि बीच वाला पोर्शन लंबा हो और आगे वाला पोर्शन छोटा हो, तो ऐसा आदमी अगर अपनी ज़िद पे आ जाए तो फिर वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, फिर वो सीधा अपनी ही मर्जी करता है, फिर चाहे कोई कुछ भी कह ले। यानी कि मर्जी का मालिक, उसे अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है। और दूसरा ये कि इस हाथ में अगर हम पर्वत देखेंगे, जैसे बृहस्पति पर्वत है बहुत अच्छा है, शनि पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत अच्छा है और बुध पर्वत भी अच्छा है। उंगलियां देखेंगे तो बुध की उंगली भी काफ़ी अच्छी है, सूर्य की उंगली अच्छी है, शनि की उंगली अच्छी है, बृहस्पति की उंगली भी अच्छी है। और इस हाथ में पॉजिटिव साइंस बहुत अच्छे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग हम यहाँ केतु पर्वत पे मछली से करते हैं, तो ये जो आकृति आप देखेंगे ये मछली बन रही है। मछली की आकृति अगर केतु पर्वत पर किसी के होती है तो ऐसा आदमी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फाइनेंस कमाता है और उसकी विदेश यात्रा होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे हाथ देखे हुए हैं जिनमें केतु पर्वत पर मछली बनी हुई है और वो जातक भले ही बचपन में गरीब रहे हों, लेकिन बड़ी एज में जाके उन्होंने बहुत हाई लेवल का पैसा कमाया है। यहाँ तक कि एक हाथ ऐसा भी देखा हुआ जिसमें अपनी साइकिल तक नहीं थी, गरीब घर का इंसान था, लेकिन एज के 44-45 साल में उसके पास कम से कम 15 से 16 गाड़ियाँ अपनी थी, उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। तो इस प्रकार से ये हाथ भी बताता है कि इन फ्यूचर ये विदेश यात्रा भी करेंगे और इनके पास अपनी लग्जरी वाली गाड़ियाँ रहेंगी और ऐसी गाड़ियाँ भी होंगी जो कमर्शियल पर्पस से इनको फ़ायदा देंगी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर चंद्र पर्वत पर यहाँ पे ये एक और मछली जैसा साइन बना हुआ है। चंद्र पर्वत पर मछली का साइन होना ये एक पॉजिटिव ही साइन है। जिस किसी का भी चंद्र पर्वत पर मछली वाला साइन हो, वो इंसान अच्छे काम करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। और जैसे कि जिनका ये हाथ है वो खुद एक बहुत धार्मिक इंसान है और पूजा पाठ दान पुण्य हर चीज़ में वो बहुत बिलीव करते हैं। खासकर लंगर में, भंडारा में वो बहुत बिलीव करते हैं। किसी को भोजन कराने में इन्हें आनंद आता है, आप ये कह सकते हैं। ये इनका शौक़ भी है किसी को भोजन कराना। दूसरी बात ये कि इनका अगर हम यहाँ से बुध पर्वत देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको खड़ी लाइन देखने को मिलेगी है। तो जिस किसी जातक के बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी लाइन होती है वो जातक बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है और यदि वो लेक्चर दे तो उसका लेक्चर बहुत इफ़ेक्टिव रहता है
साथ में अगर वो किसी का कॉम्प्रोमाइज़ कराने पे आए तो दो पार्टीज़ के बीच में वो कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत अच्छा कराता है। जिनका ये हाथ है उनकी भी क्वालिटी है कि उनसे एक तो आर्गुमेंट करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा ये कि मैक्सिमम अगर कहीं पे झगड़ा हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनको कह दिया जाता है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छा कराते हैं। साथ में यहाँ पर सूर्य रेखा अगर आप देखेंगे तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, और यहाँ पर पॉजिटिव साइंस भी हैं। वैसे तो सूर्य रेखा यहाँ इतनी ही होती है मैक्सिमम हाथों में, लेकिन इस हाथ में आप देखिए कि पहले तो सूर्य रेखा ऐसी है और साथ में ये साइन इस तरह से है। इसको हम कह सकते हैं कि एक कमल का फूल बन रहा है। एस्ट्रोलॉजी में कमल का फूल किसी पर्वत पर होना, वो उसकी जीवन में अपार धन और उन्नति का साइन जो है वो बनता है। अब अगर आप यहाँ पर सूर्य रेखा गौर से देखेंगे तो ये इतनी लंबी है, चंद्र और मंगल पर्वत के बीच से जा रही है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये रेखा बन रही है, साथ में इस तरह से ये कमल का फूल जो है वो बना रही है। तो ये रेखा बताती है कि जीवन के लगभग 35 से 37 साल की एज के बीच में इनके पास सरकार से संबंधित कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट होगा। ऐसे लोग राजनीति से भी जुड़ते हैं और वहाँ पर एक बहुत हाई लेवल का अपना कमांड बना लेते हैं। भले ही ये पब्लिक के सामने ना आए, पब्लिक के सामने आना कई बार शौक नहीं भी होता है, लेकिन एक कमरे में बैठ के किसी बड़े अधिकारी को ऑर्डर दे देना, ये इनके हाथ में होता है। और दूसरी बात यह है कि सरकार से इन्हें कोई ना कोई धन लाभ जो है वो मिलता है, और सरकारी क्षेत्र में अगर ऐसा जातक काम करे तो उसका बहुत नाम चलता है। वो एक तरीके से कहा जाए कि मिसाल बन जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर इनका शनि पर्वत पर जो है वो एक खड़ी रेखा है। तो शनि पर्वत पर खड़ी रेखा होना भी अपने आप में एक अच्छा साइन माना जाता है। ऐसा आदमी जस्टिस के लिए हमेशा आगे रहता है, कानून का उसे अच्छा ज्ञान होता है। अब जो ये भाई साहब हैं, ये एक लॉ स्टूडेंट हैं, कानून का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं ये, और साथ में दूसरों के लिए जहाँ न्याय कराने की बात हो, ये हमेशा वहाँ पे आगे रहते हैं। तो बेईमानी ऐसे आदमी ना के बराबर करते हैं। बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि शनि पर्वत पर सीधी रेखा है और आदमी ने बेईमानी की, ऐसा बहुत ही कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात, जो इनका बृहस्पति पर्वत है, वहाँ पे रेखाएं भले ही थोड़ी फीकी हैं, लेकिन ये क्रॉस जैसा साइन बन रहा है, और बृहस्पति पर क्रॉस जो है वो अच्छा माना जाता है। बट इन लकीरों को थोड़ा और डीपली देखें तो यहाँ पर ये भी मछली जैसी शेप बना रहे हैं। तो जिस जातक के हाथ में बृहस्पति पर्वत पर मछली जैसा साइन बने तो वो आदमी बहुत आध्यात्मिक होता है। दूसरा, उसके अंदर दूसरों को सिखाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे टीचर देखे गए हैं, या तो किसी भी फील्ड में वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इनकी जो कुंडली जो हाथ हैं, वो बताता है कि ये दूसरों को बहुत अच्छे से लेसन देने के लिए जो है वो एक्सपर्ट बनेंगे। अब इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, वो हम देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होके थोड़ा सा घूम के जा रही है ऊपर से। तो ऐसा जातक अपने आप में अलग ही दिमाग रखता है। मैक्सिमम हाथों में आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होके मस्तिष्क रेखा जो है वो आगे चलती है, बट इस हाथ में ऊपर से आ रही है, थोड़ा घूम के आ रही है, और साथ में एक लाइन और जुड़ रही है। तो यहाँ पर भी एक मछली जैसी आकृति बन रही है। तो ऐसी हस्तरेखा जिसकी भी हो, ऐसा जातक
किसी भी बात को बिल्कुल अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उसकी बात बहुत प्रभावशाली तरीके से मानी जाती है। उस सिंपल बात को भी ऐसा नमक मिर्च लगा के ऐसा डेकोरेट करके बोलेगा कि सिंपल बात भी बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगी। तो ब्रेन की लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है और ये लगभग स्ट्रेट है। अब मान के चल सकते हो ऐसा आदमी बहुत प्रैक्टिकल दिमाग वाला होता है। ऐसे आदमी किसी भी बात को हवा में तीर मारने जैसा नहीं बोलेंगे। वो जो भी बोलेंगे एक्सपीरियंस के बेस पे बोलेंगे, एक लॉजिक पे बेस पे जो है वो बोलेंगे। तो उनकी बात की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम यही है कि वो सही ही बात करेंगे। और अगर हम कॉम्बिनेशन देखें कि इनका बुध और मस्तिष्क रेखा सीधी, तो ऐसा आदमी अगर किसी को उलझाने पे है तो बातों बात में बहुत अच्छे से उलझा देता है। और ये मैंने देखा भी हुआ है कि इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि अगर ये दूसरे को उलझाने लगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो सही भी होगा तो उसको लगने लगता है कि सामने वाला गलत ही है। खुद को आदमी गलत समझने लग जाता है, इतने मैनिपुलेटिंग तरीके से बात करते हैं। दूसरा ये कि इनकी आप जो है वो भाग्य रेखा देखिए, जो एक तो यहाँ मणिबंध से कनेक्शन बना रही है, यहाँ से देखिए इस तरह से, और दूसरा चंद्र पर्वत की तरफ से भी यहाँ से लाइन अटैच हो रही है। तो जिस किसी की भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट हो, यानी कि कलाई के नीचे इस पोर्शन से, तो ऐसे जातक की लाइफ मैक्सिमम बहुत अच्छी जाती है, बहुत लग्जरी वाली जाती है। भले ही वो गरीब घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो अपने आप को पूरी सोसाइटी में एक अलग ही व्यक्ति बना के रखता है। इसके साथ जैसे कि चंद्र पर्वत की तरफ से ये स्टार्ट हुई है भाग्य लाइन और बीच में अटैच हो गई है, तो ये बताती है कि इनकी वाइफ बहुत अच्छी होगी और वाइफ से भी इनको बेनिफिट मिलेगा। आफ्टर मैरिज इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहेगी। अब एक चीज़ ये है कि इनके हृदय रेखा जो है वो यहाँ बृहस्पति और शनि के बीच में जा रही है। तो जब कभी भी बृहस्पति और शनि के बीच की तरफ हृदय रेखा जाए तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं, डिस्प्यूट्स जो है वो पैदा होते हैं। अब यहाँ से एक शाखा बृहस्पति की तरफ भी जा रही है, दूसरी भी जा रही है। तो जब इस तरह की शाखाएं बृहस्पति की तरफ जाने लगे तो मैरिड लाइफ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको सुधारने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। बट जो इफ़ेक्ट रहेगा यहाँ से नेगेटिव वाला, वो कभी ना कभी देखने को मिलता रहेगा। और दूसरा कि इनकी भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है और मस्तिष्क रेखा को काटती हुई जा रही है और हृदय रेखा तक जा रही है। जब भी कोई भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है। हृदय रेखा तक पहुंच जाए वो भी अच्छा साइन माना जाता है। यानी कि भाग्य रेखा किसी भी रेखा को काट दे वो वहाँ पे अच्छा योग बन जाता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन कोई दूसरी लाइन अगर भाग्य रेखा को काट दे तो वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान जो है वो कहा जा सकता है। जैसे इस प्रकार से ये लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि रुकावट, ये देखिए ये लाइन है, ये रुकावट मानी जाएगी कि लाइफ में इनको लगभग 2 बार अपने भाग्य का बहुत तगड़ा धोखा देखने को मिलेगा। जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो कुछ समय के लिए इनको लगेगा कि बर्बाद ही हो गए, बट भाग्य की रेखा ऊपर तक जा रही है तो ये अपने भाग्य को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेंगे। जैसे कि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा आपस में कट रही है तो यहाँ पे बुद्धि से भाग्य को संभाल लेना, यानी कि पहले उस कंडीशन को समझेंगे कि लॉसेस क्यों हो रहे हैं। जब समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट होगी। और जब किसी लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में चंद्र पर्वत की तरफ से भाग्य रेखा हृदय रेखा तक जाए तो जब कभी ज़िंदगी में बहुत ख़राब समय चलता है तो
वाइफ के कोई ना कोई हेल्प मिलती है या हस्बैंड की कोई ना कोई हेल्प मिलती है जो उसको ख़राब टाइम से निकाल लेता है। अब इसमें आयु रेखा आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। आयु रेखा भी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा के साथ जो है वो अटैच हो रही है। यहाँ से सीधा देखिए, ये एक अच्छा साइन माना जाता है। यानी कि ये सारी ज़िंदगी एक लग्जरी वाली लाइफ जिएंगे, क्योंकि आयु यानी कि पूरा जीवन, भाग्य रेखा यानी कि फेट, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें। तो जब भी इनका कनेक्शन बन जाता है तो आदमी अपनी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से जीता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो इनका शुक्र पर्वत है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर ये वाली रेखा, कुछ लोग इसे स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे आयु रेखा की सहायक रेखा भी बोलते हैं। जिनके हाथ में ये वाली रेखा होती है उनको या तो मेडिसिन्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, या तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, या बहुत अच्छे वैद्य हो सकते हैं। यानी कि दूसरे को ठीक करने वाली चीज़ों से संबंधित काम इनका हो सकता है। अब जैसे कि ये भाई साहब हैं, इनके हाथ में ये वाली रेखा है, तो ये अपना एक मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं और इनको मेडिकल का बहुत अच्छा नॉलेज है, मेडिसिन्स का। तो ये सब चीज़ें अगर हम इनके हाथों में देखें तो देखिए, जो आदमी कानून जानता है, मेडिसिन्स का काम जानता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना जानता है, सरकार से अच्छे कनेक्शन बना के रखता है, उसके पास अच्छा पैसा है, पूरी लाइफ अच्छी है, तो ये आदमी किस लेवल की ज़िंदगी जिएगा आप सोच सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से उभरा हुआ है और पॉजिटिव साइंस हैं, तो ये बताता है कि इनके चाइल्ड भी इनके लिए अच्छे रहेंगे। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर जो मंगल पर्वत है, यहाँ बाहर की तरफ से जो है वो रेखाएं काट रही हैं। तो जब कभी मंगल पर्वत पर इस प्रकार बाहर से रेखाएं आए या इस प्रकार का क्रॉस बन जाए तो ऐसे में कई बार पुलिस केस की संभावना भी बनी रहती है। जैसे कि ये भाई साहब हैं, इनका आपने पहले देखा कि अंगूठे का ये पोर्शन बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि अपनी ज़िद पर एक बार अड़ गए तो अड़ गए, और इसी वजह से इनके बहुत बार पंगे भी हुए हैं। और जो मंगल की रेखा इधर से काट रही है उसकी वजह से पुलिस के भी कई चक्कर पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हाथ आपको टोटल पॉजिटिव दिख रहा है तो आप उसमें जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर दें, क्योंकि हर लाइन अपने आप में एक वैल्यू रखती है। अब जैसे कि यहाँ पर ये कमल का फूल हम कह सकते हैं कि जैसे बन रहा है अभी, तो अब ये फीका है, तो कुछ समय बाद जो है ये डार्क अपने आप हो जाएगा। तो एज के साथ साथ जैसे ये डार्क होगा इनके पास सक्सेस भी बढ़ती जाएगी। अब एक और अच्छा साइन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ध्वजा जिसको बोलते हैं, आप यहाँ से देखिए ये झंडे वाला साइन बन रहा है। जब कभी भी किसी के सूर्य पर्वत पर कोई झंडा बन जाए तो ऐसा जातक या तो बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है सरकार का, या तो ये ऐसा काम करता है कि बड़े बड़े सरकारी अधिकारी ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। सरकार के अधिकारियों को भी इनकी बात माननी पड़ती है। जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते होंगे, वो सरकार से कुछ ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते दुनिया की नज़र में, बट इंटरनली अगर वो किसी मंत्री को एक कॉल कर देते हैं तो मंत्री को उनकी सुनना पड़ती है। तो सेम इसी प्रकार का ये हाथ है। इन फ्यूचर इस तरह से बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो पाएंगे और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इनका रहेगा। तो ये हाथ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा समझा। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको पसंद आए।